नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। मैं संजय सिंगोदिया एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ में जुड़ा हूँ आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पर। और हम आज जो स्टडी करेंगे वो साइकोलॉजी का अपना टॉपिक रहेगा, वो है डिफेंस मैकेनिज्म्स। लास्ट चैप्टर जो था अपना साइकोलॉजी का, उस साइकोलॉजी का लास्ट जो आपका वीडियो था, उस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस को रिलेवेंट करके हम लोग आज देखेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म्स जो होती है, डिफेंस मैकेनिज्म्स उस कंसर्न में क्या होती है। देखिए, जब किसी पर्सन को स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से, मैंने बताया कि किसी स्ट्रेसर की वजह से उसको क्या होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। और वो पर्सन क्या चाहता है, उस स्ट्रेस से हमेशा निकलना चाहता है। और जब वो पर्सन उस स्ट्रेस से निकलना चाहता है तो वो क्या करता है, किसी ना किसी तरह की किसी डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज वो करता है यहाँ पे। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिफेंस मैकेनिज्म्स बोलते हैं। कि हमारी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जब हम लोग कोप करना चाहते हैं, उससे सामना करना चाहते हैं, उसको सबसाइड करना चाहते हैं, देन हम कुछ ना कुछ ऐसी मैकेनिज्म्स अप्लाई करते हैं। उन मैकेनिज्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स बोलते हैं। हर एक पर्सन अपनी लाइफ के अंदर इन डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज करता है, क्योंकि कभी ना कभी हर पर्सन किससे सफर करता है, स्ट्रेस से भी सफर करता है। तो जब पर्सन स्ट्रेस से सफर करेगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, इन डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज करेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट आउट किया है। यहाँ पे ये 12 जो है मेन आपके जो डिफेंस मैकेनिज्म्स है, जिनको हम लोग मोस्टली यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, कहीं ना कहीं पे हम इनको यूज करते हैं। तो ये टोटल 12 टाइप की क्या है आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स यहाँ पे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म्स के। यहाँ पे देखिए, रिप्रेशन है, डेनियल है, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह से पूछा जाता है, एनलिस्ट द डिफेंस मैकेनिज्म्स। क्या करवाता है, एनलिस्ट करवाता है, या उसके साथ में फिर उनका एक्सप्लेनेशन भी करवाता है। तो आपको सबसे पहले इनका नाम पता होना चाहिए। तो ये 12 टाइप है, जो मेन टाइप्स हैं वो कंप्लीट यहाँ पे मैंने नॉमेनक्लेट किए हैं। सबका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। रिप्रेशन है, डेनियल, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन, रीजनलाइजेशन, सब्लिमेशन के बाद में कंपनसेशन, प्रोजेक्शन, अनडूइंग, जिसको हम लोग विड्रॉल भी बोल सकते हैं यहाँ पे, रिग्रेशन, फैंटेसीज एंड सब्स्टिट्यूशन। इस तरह से करके 12 टाइप के मेन बेसिक अपने यहाँ पे टाइप है, जिनको हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा और उसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको। एग्जांपल्स देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपको क्या करना है, डिफेंस मैकेनिज्म्स को याद रखने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी होगी, इसके एग्जांपल्स याद करने होंगे। और जब आपको एग्जांपल याद हो जाएगा, तो एग्जांपल याद होते आपको क्या हो जाएगा, जब आपको पता रहेगा कि ये एग्जांपल इसके अंदर है, तो आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रेशन की। किस बात की करते हैं हम लोग, रिप्रेशन की। देखिए, कई बार ऐसा होता है हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर कि हम जो चीज हमारी कुछ ऐसी अनअक्सेप्टेबल थिंग्स, हमारे कुछ अनअक्सेप्टेबल जो इंपल्सेस हैं, वो हमारी लाइफ के अंदर आ जाती है और हम उनको क्या करते हैं, रिप्रेस्ड कर देते हैं। रिप्रेस का हिंदी में मतलब क्या होता है, देखिए, दमन। दमन का मतलब उसको क्या कर देना, बुर्ल कर देना, मतलब उसको दबा देना। तो हम क्या करते हैं, उन अनअक्सेप्टेबल जो इंपल्सेस होती है, उन अनअक्सेप्टेबल इंपल्सेस को हम दबा देते हैं। कहां दबाते हैं, देखिए, अनकॉन्शियस माइंड में दबा देते हैं। माइंड की मैंने जब आपको सेकंड यूनिट पढ़ाया था, तो माइंड का मैंने उसमें बताया था आपको कि माइंड के 3 स्टेजेस होते हैं, कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो हम क्या करते हैं, उन जो हमारी अनअक्सेप्टेबल जो इंपल्सेस होती हैं, उन अनअक्सेप्टेबल इंपल्सेस को हम क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, दमन कर देते हैं, उनका रिप्रेस कर देते हैं उनको। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं यहाँ पे, आपके क्या हो गया कि सपोज आपका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आप कहीं से जा रहे थे और आपकी बाइक का, आपकी कार का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। आप एक्सीडेंट के बाद में क्या करना चाहेंगे, उन इंपल्सेस को, वो जो अनअक्सेप्टेबल थी, कोई इंसान थोड़ी चाहता है कि उसकी लाइफ में किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो। आप क्या करेंगे, उस जो आपका जो इवेंट है, जो वो इंपल्स थी उस वक्त हुई थी आपके साथ, जो घटना हुई थी, आप उस घटना को क्या करना चाहेंगे, उसको भूलना चाहेंगे। और जब आप उसको भूलना चाहेंगे तो आप उसको क्या कर देंगे, उसको आप कहां पुट डाउन कर देंगे, आप उसको अनकॉन्शियस माइंड में लेके जाना चाहेंगे। और इसी डिफेंस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेशन। नेक्स्ट आपका आता है डेनियल। डेनियल का मतलब क्या होता है, देखिए, हिंदी में डेनियल को हम लोग बोलते हैं खंडन करना। डेनियल का मतलब खंडन करना। जो आपकी, हम क्या करते हैं, कई बार जो हमारी पेनफुल सिचुएशन होती है, पेनफुल जो थॉट्स होते हैं, उन पेनफुल थॉट्स को हम लोग फेस करने से मना कर देते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ में होती हैं, बट हम उनको क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको हम लोग रिफ्यूज कर देते हैं। यही चीज क्या कहलाती है, आपका डेनियल कहलाती है, मतलब खंडन कर देना। एक्चुअल में आपकी लाइफ में वो है, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेनियल। मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं कि जैसे मान लो कोई पर्सन है,
कोई बुजुर्ग पर्सन है और बहुत लंबे समय से क्रोनिक टाइप की डिजीज से सफर कर रहा है और वो क्या है कि उसका जो मेंटली और फिजिकली काफी ज्यादा वीक हो चुका है, बट वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करे कि मैं क्या हूं, फिजिकली और मेंटली वीक हूं। यही चीज क्या कहलाती है, डेनियल। मतलब वो जो पर्सन था, वो पर्सन क्या हो गया था, पूरी तरह से बीमार था, पर उसने उस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसके अलावा डेनियल में मान लो किसी की फैमिली में डेथ हो गई, कोई सपोज एक कपल था और उस कपल के जो बच्चा था, उस बच्चे की डेथ हो गई सपोज। डेथ के बाद में भी वो क्या कर रहे हैं, जब वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो जब वो खाना खाने बैठते हैं तो उस वक्त वो क्या करते हैं, उस वक्त वो उस बच्चे की जो प्लेट है वो प्लेट भी वहां पे अरेंज करते हैं। ये क्या कहलाता है, डेनियल। मतलब उन्होंने उस एक्चुअल सिचुएशन को, पेनफुल सिचुएशन को, पेनफुल थॉट को, उस इंपल्स को स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। दैट इज कॉल्ड डेनियल। ओके, रिप्रेशन, अनवांटेड जो थिंग्स होती हैं उनको दबा देना। डेनियल मींस जो आपके क्या है, जो अनएक्सेप्टेबल थिंग्स है, जो पेनफुल थॉट्स हैं, उन पेनफुल सिचुएशंस को क्या कर देना, उनको स्वीकार करने से मना कर देना। जैसे बुजुर्ग का बीमार हुआ है तो उसको मानना नहीं कि नहीं, सपोज किसी डायबिटीज है, किसी पर्सन को शुगर नहीं खाना, उसको जो शुगर कंटेंट है वो नहीं खाना चाहिए, फिर भी वो खा रहा है, वो कहता है मेरे क्या होता है, डायबिटीज से कुछ होता ही नहीं है, ये सब चीजें। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित कर देना। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक जो आप सपोज, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज एक पर्सन है, वो ऑफिस में जाता है, ऑफिस में उसके जो सीनियर्स है वो उसको डांट पिटाते हैं, उसको बोलते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, और वो पूरी दिन से पूरे ऑफिस से फ्रस्ट्रेटेड होकर आता है, घर पे आता है, घर पे वो बिना ही मतलब के अपने बीवी और बच्चों पे गुस्सा करता है। ये क्या है, विस्थापन। मतलब जब हम लेस डेंजरस ऑब्जेक्ट पे अपना जो बिहेवियर है वो शो करते हैं। अब भाई वो पर्सन जो है वो अपने बॉस पे गुस्सा नहीं कर सकता, वो अपने सीनियर्स पे गुस्सा नहीं कर सकता, वो अपने ऑफिस में जो उसके सीनियर्स हैं उनके साथ में वो जिद बहस नहीं कर सकता, पर वो घर पे जब आएगा तो उसको पता है कि यहां पे ये मेरे लिए कम हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इन पे अपना गुस्सा जो है वो निकाल सकता हूं। तो वो क्या करेगा, उन ऑब्जेक्ट्स पे अपना गुस्सा निकालेगा, अपनी जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स दूसरे पे ट्रांसफर कर देना, मतलब विस्थापित कर देना। क्या कर देना, विस्थापित कर देना, ट्रांसफर कर देना। एग्जैक्टली हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ द फीलिंग्स। ट्रांसफर ऑफ द फीलिंग्स टू द लेस हार्मफुल ऑब्जेक्ट। किसी लेस हार्मफुल ऑब्जेक्ट पे अपनी फीलिंग्स को क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। क्या कहलाता है, आपके डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसका एग्जांपल मैंने दिया कि जैसे मान लो ऑफिस में गुस्सा हुआ है और ऑफिस का जो गुस्सा है वो आप घर पे अपने बीवी बच्चों पे निकाले। या फिर क्या हो सकता है, सपोज आप जिस कॉलेज में, आप जिस स्कूल में जा रहे हैं वहां पे टीचर ने आपको क्या कर दिया, डांट दिया। अब आप घर पे आएंगे, अब आप टीचर से तो गुस्सा कर नहीं सकते, टीचर से तो आप उल्टा डांट नहीं सकते, आप क्या करेंगे, घर पे आएंगे, अपने छोटे भाई बहन है उसको आप डांटने स्टार्ट कर देंगे। तो आपने क्या किया, ट्रांसफर किया आपकी थॉट को टू द लेस हार्मफुल ऑब्जेक्ट। जो कम हार्मफुल ऑब्जेक्ट था उस पर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद में है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, देखिए रिएक्शन फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं कि अनअक्सेप्टेबल जो रियल फीलिंग होती है, उस अनअक्सेप्टेबल जो सोशल, कई बार ऐसी हमारी फीलिंग्स होती है जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती है, तो जो सोशली अनअक्सेप्टेबल रियल फीलिंग होती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, और उसकी जगह हम एक्सेप्टेबल और जो हमारी रियल थी उसके जस्ट अपोजिट फीलिंग हम हमारे माइंड में लेके आ जाते हैं। उसी तरह का बिहेवियर हम लोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो रिएक्शन फॉर्मेशन कहलाता है। मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज एक बहू है जो अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उससे पूरे दिन वो चाहती है कि उस पर गुस्सा करे, उसका गला दबा दे, वो जब भी कुछ कहती है उस तरह की फीलिंग उस बहू की उस सास के प्रति है, उसकी सास के लिए वो ऐसी फीलिंग रखती है, बट वो इस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब एक बहू अपनी सास के साथ में मारपीट करे, उसको कुछ बोले, तो ये सोशली एक्सेप्टेबल थिंग नहीं है क्योंकि वो उससे बड़ी है। तो यही बात होता है कि रिएक्शन फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, हम जो अनअक्सेप्टेबल सोशली अनअक्सेप्टेबल जो फीलिंग होती है, जो सोसाइटी के अंदर हम जिसको स्वीकार नहीं करते, ऐसी फीलिंग को जब हम लोग क्या करते हैं, उसके जस्ट अपोजिट टाइप की फीलिंग के अंदर एक्सप्रेस करते हैं सबके सामने, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिएक्शन फॉर्मेशन करना। किसी की चीज के लिए रिएक्शन बना लेना, वो रिएक्शन फॉर्मेशन कहलाता है। इसमें क्या हुआ, मैंने बताया कि वुमन जो अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो समाज के सामने, अपने आस पड़ोसियों के सामने अपनी सास की बहुत बड़ाई करे, या बोले कि मेरी जैसी सास तो किसी को, सबको मिले भगवान, ऐसी सास तो सबको दे, ऐसी बहुत प्यार से रखती है, बहुत लाड से रखती है, मेरे को तो मां की कमी फील नहीं होने देती।
ये जो टाइप की जो फीलिंग है वो क्या कहलाता है, रिएक्शन फॉर्मेशन कहलाता है। इसी के अलावा और भी इसमें एग्जांपल हो सकता है, जैसे एक भाई है, वो अपने बड़े भाई के लिए बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो उससे चाहता है कि उससे लड़ता रहे क्योंकि उसका कंपटीशन है उसके साथ में, पर वो अपने बड़े भाई के साथ में इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करे और वो अपनी फीलिंग्स को दबा के और सोशली एक्सेप्टेबल उसका बहुत आदर करे, पैर छुए, ये सब चीजें क्या है आपके रिएक्शन फॉर्मेशन कहलाता है। फिफ्थ वन नंबर पे आपका आता है रीजनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं, हमारा जो फेलियर होता है या हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे, हमारा जो अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है या हमारा कुछ फेलियर हो गया, उस चीज को हम क्या करते हैं, उसका कुछ ना कुछ रीजन देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा रीजन देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि सपोज किसी बच्चे के एग्जाम के अंदर कम मार्क्स आए, वो फेल हो गया है, कम मार्क्स आते हैं, उस कंडीशन में वो क्या करे, अपने जो इस फेलियर का, अपने इस अनअक्सेप्टेबल जो बिहेवियर है इसका वो किसी दूसरे पे दोषारोपण कर दे, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके रीजनलाइजेशन। मतलब कारण बताए कि मेरे फेलियर का कारण मैं नहीं हूं, मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। रीजन क्या दे रहा है फेल होने का, कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, हमारे टीचर्स ने हमारे को अच्छे से नहीं पढ़ाया। या फिर सपोज कोई एक वुमन है, एक एग्जांपल मैंने इसका दे दिया, मतलब रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि युक्ति निकालता है, वो क्या करता है, युक्तिकरण करना, मतलब कोई ना कोई एक उसका रीजन बना लेता है कि ये इस वजह से हुआ है। जैसे फेल का कारण किसको बता दिया, टीचर्स को बता दिया, खुद को नहीं माना कि टीचर्स को बता। दूसरा, एक वुमन जो है वो बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रही है, मान लो बहुत, उसने मान लो 15-20 हजार की शॉपिंग कर ली, अब उसको जरूरत नहीं थी, ऐसा आर्टिकल्स भी उसने खरीद लिए जो उसके कोई काम के नहीं थे, जो उसके काम में आने वाले भी नहीं है नियर बाय फ्यूचर में, ऐसी चीजें उसने खरीद ली है। अब जब ऐसी चीजें उसने खरीद ली है तो उसका क्या रीजन देगी कि जो आपका जो आपके जो शॉपिंग मॉल जिसमें मैं गई थी उसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा था और बहुत सस्ते सस्ते मेरे को आर्टिकल मिल गए, अब 50% डिस्काउंट चल रहा था, 70% डिस्काउंट चल रहा था, इसलिए मैंने इतनी साड़ियां खरीद ली, इतना ये आर्टिकल खरीदा, इतना ये सब खरीद लिया। तो इसका रीजन वो एग्जैक्टली उसको खरीदना नहीं था, उसका जो रीजन उसने क्या दिया कि साहब मैंने किस लिए खरीदा, मैंने इसलिए खरीदा क्योंकि डिस्काउंट चल रहा था। तो ये रीजन देते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, युक्ति निकाल लेते हैं, हमने कर लिया वो काम, उस काम को करने के बाद हम उसकी युक्ति निकालते हैं, मतलब अनअक्सेप्टेबल और फेलियर, अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर या फेलियर का हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई कारण दे देते हैं, वो क्या कहलाता है, रीजनलाइजेशन कहलाता है। फिर है आपका 6th नंबर पे आता है सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन में क्या होता है, मैंने अभी भी बताया कि सोशली अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है या कुछ फीलिंग्स होती है, उन फीलिंग्स को और उन बिहेवियर्स को सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट कर देना, वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। सोशली अनअक्सेप्टेबल फीलिंग्स को और बिहेवियर को सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म में प्रकट करना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे मैं बात करूं कि एक पर्सन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अब उस पर्सन को जिसको गुस्सा आता है उसको हम लोगों को फिजिकली एग्जॉस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्पोर्ट्स के अंदर डाल दें। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको स्पोर्ट्स में डाल दो, तो वो अपना जो एग्रेशन है उस एग्रेशन को स्पोर्ट्स के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा, अगर कोई पर्सन है वो दूसरा यहाँ पे कि लव जो है, लव फेलियर जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, कि लव फेलियर आप किसी से, आप अपने जो लवर है उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर इसको आप एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता। तो आपका लव अगर फेलियर हो गया है तो लव फेलियर की कंडीशन में आप अपने लव फेलियर को किस तरह से आप सिंगर बन जाए, आप कोई ऑर्केस्ट्रा बैंड ज्वाइन कर ले और वहां पे आप क्या करें, सैड सॉन्ग गाने लग जाए, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। इसको टोटली ये एक तरह की डिफेंस मैकेनिज्म्स होती है जो हम लोग अप्लाई करते हैं, जहां पे सोशली अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर और फीलिंग्स को हम लोग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये सब्लिमेशन है, मतलब उसकी जगह हमने क्या किया, दूसरी चीज अप्लाई कर ली, बिल्कुल उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए। हमारा इंटरेस्ट उसी में है, हमारा एग्रेशन हम शो करना चाहते हैं, हम हमारा लव फेलियर शो करना चाहते हैं, बट आप किसी को जाके अपना लव फेलियर या अपना एग्रेशन शो नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया, उसको मूव, एक दिशा दे दी, उसको एक डायरेक्शन दे दिया, वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। एंड द सिक्स्थ वन, द कंपनसेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनसेशन की। देखिए कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, क्षतिपूर्ति। मतलब जो कमी आपके अंदर आ गई है उस कमी को क्या करना, किसी दूसरी चीज से क्या कर देना, पूर्ण कर लेना। क्या कर लेना, किसी दूसरी चीज से पूर्ण कर लेना। आपके अंदर कोई विशेष तरह की, कोई स्पेशल टाइप की कोई कमी है, उस कमी को कंपनसेट करना, दूसरी चीज से पूर्ण कर देना, पूर्ति करना क्या कहलाता है, क्षतिपूर्ति
या कंपनसेशन कहलाता है। देखिए मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि सपोज कोई स्टूडेंट है, वो स्टडी के अंदर काफी ज्यादा वीक है, उसको कुछ नहीं आता, उसको एबीसीडी भी नहीं समझ में आती, तो वो क्या कर सकता है, वो स्पोर्ट्स के अंदर जा सकता है। वो किसमें चला जाएगा, स्पोर्ट्स में चला जाएगा। उसको पढ़ाई लिखाई उसको समझ में नहीं आती, पर वो इस कमजोरी को दूर करने के लिए, अपनी इस कमी को दूर करने के लिए, अपनी क्षति को दूर करने के लिए वो क्या करता है, पूर्ति करता है, क्या करता है, कंपनसेशन करता है, और वो स्पोर्ट्स के अंदर चला जाता है। स्पोर्ट्स के अंदर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है कंपनसेशन। और मैं एग्जांपल दूं, जैसे कोई लड़की है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है, बहुत ज्यादा गुड लुकिंग नहीं है, वो गुड लुकिंग नहीं है, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकती है, स्टडी बहुत अच्छे से करेगी, और वहां पे जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, या जिस स्कूल में वो पढ़ रही है, वहां पे क्या करेगी, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेगी, और पढ़ाई के अंदर फर्स्ट रैंक लेके आने की कोशिश करेगी। तो ये उसने जो उसकी जो स्मार्टनेस थी वो नहीं है, इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए उसने क्या कर दिया, पढ़ाई के अंदर ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही मैं बात करूं, जैसे एक अपने कवि हुआ करते थे कालिदास जी। कालिदास जी ऐसे कहते हैं अनपढ़ थे वो, पर उन्होंने अपनी जो इस चीज को पूर्ण करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बहुत बड़े महान कवि बन गए वो। तो ये क्या कहलाता है, ये कंपनसेशन कहलाता है। एक कमी को दूर करने के लिए हम कोई दूसरी चीज अप्लाई कर लेते हैं जिसके अंदर हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इसके अंदर आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोजेक्शन क्या होता है कि हम अपनी खुद की कमियों को दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं। प्रोजेक्ट कर देना, प्रक्षेपण कर देना। क्या करना, प्रक्षेपण करना, दूसरे के ऊपर डाल देना। ठीक है, क्या कर देना, दूसरे पे डाल देना। जैसे मैं एक बात करूं कि कोई हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के अंदर जो सर्जन है, उस सर्जन से ऑपरेशन गलत हो गया। ठीक है, ऑपरेशन क्या हो गया, गलत हो गया, और उस ऑपरेशन के गलत होने का वो खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि यार मेरी गलती की वजह से ये ऐसा हो गया। वो क्या बोलेगा कि यार जो ओटी नर्स थी, जो मेरे को असिस्ट करवा रही थी जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर, उस ओटी नर्स ने मेरे को ढंग से असिस्ट नहीं करवाया, इस वजह से ये चीज मैं नहीं कर पाया। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। उसने खुद की गलती को दूसरे पे प्रत्यारोपण कर दिया, दूसरे पे डाल दिया, प्रक्षेपण कर दिया। ये क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। या जैसे मान लो एक ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो कोई उससे आर्टिकल जो है, वो आर्टिकल क्या हो गया, मान लो कोई एब्डोमेन का ऑपरेशन था और उसके अंदर उसने क्या कर दिया, कोई आर्टिकल जो है वो वहीं एब्डोमेन के अंदर छोड़ दिया और उसने सुचरिंग कर दी। फिर बाद में पता चला कुछ टाइम के बाद में कि उसके अंदर कुछ आर्टिकल छूट गया है। तो अब वो क्या बोलेगा कि नहीं, मेरी गलती की वजह से नहीं, ये जो ओटी नर्स थी जो मेरे को असिस्ट कर रही थी, इसने वहां पे छोड़ दिया और मैंने सुचरिंग कर दी, मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो गलती किस पे, दूसरे पे डाल देना, गलती दूसरे पे डाल देना। ये क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। अनडूइंग एंड विड्रॉवल, ये सबसे ज्यादा होता है। अनडूइंग एंड विड्रॉवल क्या होता है कि जब हमें ऐसा लगता है कि कहीं पे हमें लगता है कि फेलियर का चांसेस है, हमें लगता है कि हम इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते इस चीज के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को फेस करने से ही मना कर देते हैं। अनडूइंग मतलब नहीं करना, किसी काम को अगर आप नहीं कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अनडूइंग। मतलब डूइंग मींस करना उस काम को, और अनडूइंग मींस उस काम को नहीं करना। अगर आप किसी काम को नहीं करेंगे तो असफलता का खतरा ही नहीं रहेगा। अगर आपने सपोज एग्जाम ही नहीं दी, तो एग्जाम नहीं दी तो आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो आप किसी को पता ही नहीं चलेगा कि फेल हो गया, पास हो गया। तो ये अनडूइंग एंड विड्रॉवल वही बात है, आप मत करो या उस सिचुएशन से निकल जाओ। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका अनडूइंग और विड्रॉवल। स्टूडेंट जो है वो फेलियर के डर से एग्जाम ही नहीं दे, ये क्या कहलाता है, आपका कहलाता है अनडूइंग और विड्रॉवल मेथड। या हम ये कह सकते हैं कि किसी को मान लो हार का डर है, उसको लग रहा है कि सामने वाली टीम जो है बहुत ज्यादा मजबूत है, अगर हम इसके साथ खेलेंगे तो हम हार जाएंगे। उस कंडीशन में आप क्या करो, उस अपना जो आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म को ही आप क्या कर लो, विड्रॉ कर लो। इलेक्शंस वगैरह में आपने मोस्टली देखा होगा कि फॉर्म भरे जाते हैं, 15-20 फॉर्म भरे जाते हैं, फिर नाम वापसी के दिन क्या होता है, आधे नाम जो है वापस ले लीजिए। उसको लगता है कि नहीं यार मैं सामने वाले के सामने जीत नहीं सकता। तो ये विड्रॉवल एंड अनडूइंग, जिसमें क्या होता है कि पर्सन जो होता है, पर्सन क्या कर लेता है, उस सिचुएशन को जिसमें उसको फेलियर का डर होता है, उस सिचुएशन का सामना करने से मना कर देता है। रिग्रेशन, देखिए रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन को हम लोग ये भी कह सकते हैं, इसको आप बोल सकते हो फ्लाइट टू चाइल्डहुड। फ्लाइट टू चाइल्डहुड कि आप क्या करते हैं, फ्लाइट टू चाइल्डहुड मींस आप क्या करते हैं, आप सपोज अभी 25 साल के हैं और आपका जो आप बच्चों की तरह बिहेवियर करें, वो क्या कहलाता है, रिग्रेशन कहलाता है। एक मैंने बताया था आपको यहां पे क्या, एक आपको बताया था रिप्रेशन है। रिप्रेशन में हम क्या करते थे, दबा देते हैं उन चीजों को। कहां दबा देते हैं, जो अनअक्सेप्टेबल थिंग्स होती हैं उनको अनकॉन्शियस माइंड में दबा देते हैं। जबकि यहां पे रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं। कैसे बिहेवियर करते हैं, चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं, मतलब अपनी एज से कम एज का बिहेवियर करते हैं। जैसे कि मान लो कोई गलती हो गई, मान लो 25 साल के बच्चे से कोई गलती हो गई, सॉरी 25 साल का एडल्ट जो है, उस एडल्ट से कोई गलती हो गई
और वो क्या करे, बच्चों की तरह बिहेव करे, जैसे वो नेल बाइटिंग करना या थंब सकिंग करने स्टार्ट कर देना, ये सब चीजें करना क्या कहलाता है, रिग्रेशन। अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो रिग्रेशन करता है। मतलब अब थंब सकिंग करना और नेल बाइटिंग करना कौन करते हैं, ये मोस्टली चाइल्डहुड के अंदर बच्चे करते हैं। तो ये फ्लाइट टू चाइल्डहुड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बिहेवियर जो होता है उस पर्सन का, वो बिहेवियर चाइल्डिश बिहेवियर हो जाता है। या मान लो किसी पर्सन को जो है अग्रेशन की कंडीशन में है और किसी चीज को जो है वो जिद करता है, तो ये जिद करना एक एडल्ट को शोभा नहीं देता कि एक एडल्ट जो पर्सन है वो जिद नहीं करेगा, वो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जिद नहीं करेगा, उसके लिए कोशिश करेगा, ठीक है, मेहनत करेगा। पर जिद कौन करता है, छोटे बच्चे करते हैं। अगर मान लो कोई पर्सन को कोई चीज चाहिए और वो जिद करने लग जाए कि नहीं मेरे को तो चाहिए, छोटे बच्चों की जैसे पैर पटकने लग जाए बार बार, तो वो क्या है, वो रिग्रेशन है। समझ आ रही बात, वो क्या कहलाता है, रिग्रेशन। फैंटेसी जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डे ड्रीमिंग बोलते हैं, दिन में सपने देखना। क्या कहलाता है, दिन में सपने देखना, डे ड्रीमिंग। इसका एग्जांपल मैं दूं कि पर्सन जो है क्या इस तरह की ख्वाब देखने लग जाता है कि सपोज कोई पर्सन है वो बहुत क्रोनिक टाइप की डिजीज से सफर कर रहा है, उसको क्रोनिक कोई टाइप की डिजीज है, बहुत लंबे समय से हॉस्पिटलाइज्ड है, और वो किस तरह के उसको पता है कि वो ठीक नहीं हो सकता, फिर भी वो क्या करे, फैंटेसीज करता है, वो डे ड्रीमिंग करता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, ठीक होने के बाद में मैं क्या करूंगा, मैं एक बहुत जल्दी ठीक होकर मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा और ये सब करूंगा। वो क्या कहलाता है, वो फैंटेसीज कहलाता है, जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकता। मान लो उसको दोनों हाथ कट के दोनों पैर करके, और फिर वो कहता है कि साहब मैं क्या करूंगा, मैं एक बहुत अच्छा धावक बनूंगा, मैं बहुत अच्छा एथलीट बनूंगा, तो ये डे ड्रीमिंग है। वो नहीं कर सकता इसको, तो और जो वो नहीं कर सकता उसकी जब वो कल्पना करने लग जाता है, वो क्या कहलाता है, फैंटेसी कहलाता है। फिर लास्ट वन आपका आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कई बार हम हमारी लाइफ के अंदर क्या करते हैं, बहुत बड़े गोल डिसाइड कर लेते हैं, लक्ष्य जो होता है वो लक्ष्य हमारा बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और उस लक्ष्य के को हम लोग जब प्राप्त नहीं कर पाते तो उसका सब्स्टिट्यूशन हम लोग ढूंढ लेते हैं, उसका एक प्रतिस्थापित कर लेते हैं। उसको सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। कि हम जो चीज प्राप्त नहीं कर पा रहे, जो हमारा गोल है, जो हमारा हायर गोल है, उस हायर गोल को जब हम अचीव नहीं कर पा रहे, तो उससे लेस रिलायबल ऑब्जेक्ट को हम लोग जब क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। मतलब एक ज्यादा बड़े गोल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो छोटे गोल को प्राप्त कर लेना। जैसे कोई बच्चा है और वो बच्चा 12th में बहुत मेहनत कर रहा था, मान लो उसके 90% मार्क्स आए और उसने सपना देखा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एमबीबीएस करूंगा और डॉक्टर बनूंगा, बहुत अच्छा बड़ा सर्जन बनूंगा। अब वो सर्जन नहीं बन पा रहा, अब वो क्या नहीं कर पा रहा, वो एमबीबीएस नहीं कर रहा, क्योंकि वो नहीं कर पा रहा, वो क्लियर ही नहीं कर पा रहा, जो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा कि साहब वो नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले लिया और मेडिकल फील्ड के अंदर चला गया। मतलब उसका लक्ष्य था मेडिकल फील्ड में जाना, एमबीबीएस बन गया, एमबीबीएस बनना चाहता था पर नहीं बन पाया, नई कोशिश जो उसका लक्ष्य था उसको प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसने क्या कर लिया, नर्सिंग करना स्टार्ट कर दिया या फिजियोथेरेपी करना स्टार्ट कर दिया, पेमेंट से उसने एडमिशन ले लिया, तो वो क्या कहलाता है, आपका सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो ये इस तरह से ये सारी कंडीशन है जिनसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हम लोग क्या करते हैं, दूर करने के लिए कुछ हम लोग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, जिनको हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म्स बोलते हैं। मैं एक बार शॉर्ट आउट कर देता हूं, सब चीजों को एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या है, जब हम हमारे स्ट्रेस को दूर करने के लिए किसी तरह की मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म्स। रिप्रेशन बताया, जिसके अंदर हम जो हमारी जो फीलिंग्स होती है उनको हम लोग दबा देते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में रख देते हैं। डेनियल, जिसमें हम लोग खंडन करते हैं, मानते ही नहीं है, वास्तविकता को हम लोग पूरी तरह से नकार देते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका डेनियल कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, हमारे जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स होती है उसको कम हार्मफुल ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल देते हैं, वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। रिएक्शन फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी अनएक्सेप्टेबल रियल फीलिंग है उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हम उसके जस्ट अपोजिट तरह की फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। मैंने बताया, सांस वाला एग्जांपल यहां पे दिया। उसके बाद में रीजनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारी फेलियर का जो कारण है वो फेलियर का कारण किसी दूसरे पर्सन को बताते हैं, रीजन कुछ और देते हैं हम लोग, ये प्रोजेक्शन होगा एक्चुअल में, ठीक है, प्रक्षेपण करना। यहाँ पे प्रोजेक्शन मतलब रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन फॉर्म करते हैं कि इसका कारण मैं नहीं हूं, कोई दूसरा है। जैसे शॉपिंग कर रहा है तो शॉपिंग का कारण किसको बताना, इसको रीजन देना कि साहब डिस्काउंट था इसलिए इस रीजन से मैंने खरीद लिया। सब्लिमेशन में क्या करते हैं, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को हम लोग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में डाल देना। मैंने बताया था एग्रेशन को, और लव फेलियर का एग्जांपल दिया मैंने इसके अंदर। उसके बाद में कंपनसेशन की बात करते हैं, तो कंपनसेशन में हम लोग क्या करते हैं, क्षतिपूर्ति होती है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारी एक विशेष कमी को पूरा करने के लिए हम लोग दूसरी चीज को अप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक बहुत स्मार्ट लड़की नहीं है, वो क्या करे,
वो स्टडी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करे, या एक बच्चा जो स्टडी के अंदर फेलियर है वो क्या करे, स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा ध्यान दे। प्रोजेक्शन किसी दूसरे पे हमारी गलती, खुद की गलती का दूसरे पे क्या करना, डालना। सर्जन से गलती हो गई, वो स्टाफ नर्स पे जो उसके साथ में काम कर रही है उस पे अपनी गलती डाल देना। या मान लो घर के अंदर कोई शांति नहीं रह रही, सुख शांति नहीं हो रही है, और उसका जो पेरेंट्स है वो क्या करेंगे, हमारे बच्चे जो है वो डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, इसकी वजह से। तो प्रोजेक्शन दूसरे पे डाल देना। अनडूइंग एंड विड्रॉवल, आप कुछ काम ही नहीं करोगे तो आपको असफलता भी नहीं रहेगी। जैसे मैंने इसमें इलेक्शन वाला एग्जांपल दिया कि आप इलेक्शन से नाम हटा लो, या फिर आप जो है वो मैच ही नहीं खेलो, या एग्जाम ही नहीं दो, ये आपका अनडूइंग और विड्रॉवल। रिग्रेशन में हम चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं, छोटे बच्चों के जैसा बिहेवियर करते हैं, वो रिग्रेशन कहलाता है। नेल बाइटिंग करना, थंब सकिंग करना, ये सारी चीजें। फैंटेसीज डे ड्रीमिंग होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दिन में सपने देखते हैं। एक बहुत क्रोनिक बीमार है, बहुत लंबे समय से बीमार है, जिसके मान लो हाथ पैर कट गए, वो बहुत बड़ा एथलीट बनने की कोशिश करे, वो फैंटेसीज है। फिर है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन करना, जिसमें हम लोग एक ऊंचे गोल को प्राप्त नहीं कर पाते, एक बड़े गोल को प्राप्त नहीं कर पाते, तो उसके एवज में हम छोटा गोल, एग्जांपल दिया एमबीबीएस नहीं बन पाया, नर्सिंग करने लग गया। तो ये कुछ आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफेंस मैकेनिज्म्स आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर से 8 नंबर का जो है वो शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, कई बार 4 नंबर का शॉर्ट नोट आता है, या स्ट्रेस के साथ में भी कई बार पूछ सकता है। तो स्ट्रेस के साथ में पूछेगा तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा 16 नंबर का। ओके, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म्स है, इनके बारे में हमने डिटेल से आपको पढ़ाया। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे, आप नोट्स पढ़ें, क्लासेस को दोबारा देखें, और एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट किया था, बोला था एग्जाम्पल्स याद करें ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। और ज्यादा हमारे जो आपका चैनल है, आपका अपना चैनल है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर जरूर करें, ताकि मोर एंड मोर पीपल्स जो है वो जुड़े हमारे चैनल से और उनको फायदा मिल सके। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।